एलेक्स फ्रेडमैन के साथ एक इंटरव्यू हुआ है, बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉडकास्ट हुआ है, बड़ा डिटेल। इस इंटरव्यू को प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी शेयर करवा दिया है अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर कि मोदी एज ए ह्यूमन। एक अंग्रेज ने उनका ये इंटरव्यू किया, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने इंग्लिश में किए, बट जवाब उन्होंने हिंदी में दी। उन्होंने कहा बताइए कि एक हम्बल बैकग्राउंड से एक बच्चा जो है उसके अंदर क्या ख्वाहिशात थी, वो कैसे एक लड़का आता है ऊपर उठता है और फिर पता ही चलता है कि वो पहुंचते पहुंचते दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। मैं अगर इंडिपेंडेंटली ये बात करूं बगैर किसी बायसनेस के, तो यार आपको लगता है कि भाई वो एक 140 करोड़ को लीड कर। उन्होंने कहा कि वो स्कूल नंगे पांव जाया करते थे, पैदल चल के जाते थे और उनके पांव में जूता नहीं होता था क्योंकि था ही नहीं। आपने जीवन भर अपने देश भारत को सबसे ऊपर रखने की बात कही है। जब आप 8 साल के थे तब आप आरएसएस में शामिल हुए, जो हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन करता है। नरेंद्र मोदी के बारे में आप कहें जी चाय वाले का बेटा था, चाय बेचता था, दुनिया उसको सीरियस लेती है भैया। दुनिया नरेंद्र मोदी को सीरियस लेती है और नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है। आपके बचपन की बात करते हैं। आप एक कम संपन्न परिवार से आते हैं, फिर सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये कई लोगों के लिए एक प्रेरणा वाली कहानी हो सकती है। एक ऐसा बच्चा जो जूते पहने बगैर स्कूल जाता था, जिसके पास बचपन में पहनने को चप्पल नहीं थी, नंगे पांव जूते पहने बगैर जूते जाता था, वो बड़ा होकर एक ऐसा लीडर बनेगा जिसको सब सर आंखों पर बिठाएंगे जूतों समेत। वो खाते पीते सोते जागते अपने देश के बारे में ही सोते हैं, ये उनकी मेंटेलिटी है। मैं बता रहा हूं कि उनकी इस मेंटेलिटी की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप भी उनको लाइक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले पीएम मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन को अपना एक इंटरव्यू दिया था, जो अभी तक सोशल मीडिया में मोस्ट वॉच्ड इंटरव्यू बन चुका है किसी भी लीडर का। और अब अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का प्रेसिडेंट भी पीएम मोदी की इस इंटरव्यू को अपने सोशल मीडिया में शेयर करते हुए ये लिख रहा है कि व्हाट अ ह्यूमन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज। वहीं दूसरी तरफ लेक्स फ्रीडमैन ने पीएम मोदी के साथ हुए इंटरव्यू की कुछ बातें अपनी सोशल मीडिया में शेयर की, जहां उनकी आंखें भी नम हो गई थी जब उन्होंने पीएम मोदी की अर्ली लाइफ और उनके स्ट्रगल के बारे में जाना। पीएम मोदी के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं होते थे बचपन में, लेकिन फिर भी वो कई दूर पैदल चलते हुए अपने स्कूल जाया करते थे और उनके माता पिता ने बचपन से ही उनके लाइफ में डिसिप्लिन का महत्व और समय की कीमत सिखाई थी। और यही वो संस्कार है जो हमारे पीएम मोदी को इतना बड़ा लीडर बनाता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक तो ये बात कि वो हमेशा से एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, दूसरी ये बात कि उन्होंने उनकी बिगनिंग पूछी पॉडकास्टर ने, क्योंकि वो खुद पढ़ के आए थे, उनको मालूम था। उन्होंने कहा बताइए कि एक हम्बल बैकग्राउंड से एक बच्चा जो है उसके अंदर क्या ख्वाहिशात थी, वो कैसे एक लड़का आता है ऊपर उठता है और फिर पता ही चलता है कि वो पहुंचते पहुंचते दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। उसके ऊपर उन्होंने अपनी लाइफ बताई। उसमें से एक वाक्य मैं आपको और बताई देती हूँ और फिर मैं एक उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाऊंगी। एक उन्होंने कहा कि वो क्योंकि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं मोदी साहब, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स उनकी लाइफ के जो हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वो स्कूल नंगे पांव जाया करते थे, पैदल चल के जाते थे और उनके पांव में जूता नहीं होता था क्योंकि था ही नहीं, तो पैसे ही नहीं थे। छोटे से वो एक कमरे के घर में रहते थे, सारे घर वाले, जिसके अंदर कोई खिड़की भी नहीं थी, वैसा घर था। और कोई ऐसा हालात भी नहीं थे कि उनके लिए जूता जो है वो चप्पल होती या पहनते, तो शूज तो पहनने का वो आदत ही नहीं थी, वो वैसे ही जाते थे स्कूल। तो एक दिन उनके मामू ने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये देखा कि तुम ऐसे जाते हो स्कूल। उन्होंने कहा हाँ। तो उनको थोड़ा वो हुआ और उन्होंने, कोई कहते हैं कि उस वक्त के 10-12 रुपए जो है, उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा वो अमाउंट होगा, उन्होंने उनको एक कैनवस के शूज खरीद दिए। अब वो कैनवस के शूज पहन के जाया करते, लेकिन क्योंकि कैनवस के शूज वाइट और उसके लिए पॉलिश भी चाहिए होती है, वो गंदे भी हो जाते हैं। और तो उन्होंने कहा कि वो ये किया करते थे फिर कि जब क्लास खत्म होती थी, स्कूल खत्म हो जाता था, तो वहां पे जो चाक था जिससे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड उस वक्त होता था, अब तो व्हाइट बोर्ड होते हैं, लेकिन उस ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले जो चाक होते थे, वो स्कूल खत्म होने के बाद सारे क्लासरूम्स में जाकर वो जो टुकड़े जो गिरते थे, टीचर्स जो वो उठा लेते थे और उठा के घर ले जाते थे और फिर उसको भिगो देते थे और फिर वो व्हाइट पॉलिश के तौर पर उसको अपने जूतों पर यूज किया करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा
एक ऐसा स्टूडेंट जो इस तरीके से जिसने तालीम हासिल की होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। एक ऐसा बच्चा जो जूते पहने बगैर स्कूल जाता था, जिसके पास बचपन में पहनने को चप्पल नहीं थी, नंगे पांव जूते पहने बगैर जूते जाता था, वो बड़ा होकर एक ऐसा लीडर बनेगा जिसको सब सर आंखों पर बिठाएंगे जूतों समेत। ये है इसका क्रक्स। असल में ये है वो चीज की जिससे हम अपनी लर्न कर सकते हैं, हम इससे सबक हासिल कर सकते हैं। आपके बचपन की बात करते हैं। आप एक कम संपन्न परिवार से आते हैं, फिर सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये कई लोगों के लिए एक प्रेरणा वाली कहानी हो सकती है। आपका परिवार भी अधिक संपन्न नहीं था और आप बचपन में एक कमरे के घर में रहते थे। आपका मिट्टी का घर था और वहां पूरा परिवार रहता था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कम सुविधाओं ने कैसे आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाया? जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी थे, माताजी, हम भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, सब लोग बचपन में सब, तो हम लोग छोटे से, शायद ये जगह तो बहुत बड़ी है जहां हम बैठे हैं, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा सा दरवाजा था। वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले पड़े। अब विषय आता है गरीबी। वो आज स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं, उस हिसाब से तो मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था। लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। और हमारी माँ बहुत ही परिश्रम करती थी, हमारे पिताजी बहुत परिश्रम करते। मेरे पिताजी की विशेषता ये थी और इतने डिसिप्लिन थे कि बहुत सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो घर से निकल जाते थे। काफी वो पैदल जाकर कई मंदिरों में जाकर के फिर दुकान पर पहुंचते थे। नरेंद्र मोदी के बारे में आप कहें जी चाय वाले का बेटा था, चाय बेचता था, दुनिया उसको सीरियस लेती है भैया। दुनिया नरेंद्र मोदी को सीरियस लेती है और नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है पिछले 11-12 सालों में। आप ना सोचें नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का फायदा करने नहीं बैठा हुआ। नरेंद्र मोदी अपने 1.4 बिलियन का फायदा करने बैठा हुआ। सो ये उसकी लीडरशिप स्किल कह लें, ये उसकी नेशनलिज्म कह लें, ये उसका पैट्रियटिज्म कह लें, ये उसकी सेल्फिशनेस कह लें कि वो इस तरह का है, जो मर्जी कहें। नरेंद्र मोदी इज नॉट हियर टू सर्व द पाकिस्तानी पीपल और द अदर पीपल, ही इज देयर टू सर्व द इंडियन पीपल। और नरेंद्र मोदी को बस एक ही चीज का शौक है, लेगेसी, और वो लेगेसी लिखवार है। सो ये आप चीज समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने ये जो बातें की हैं, चाइना को खुश कर दिया उसको। और चाइनीज बड़े ठंडे हैं इंडिया की तरफ से। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इंडिया ने जो अपनी अप्रोच रखी थी रिगार्डिंग ये जो मल्टी अलाइनमेंट एंड इस चीज़ की थी, इसने चाइना को कंफर्टेबल किया और क्वाड को भी मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने दिया। सो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि दैट्स हाउ यू मेक योर सेल्फ रेलिवेंट। आज चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो मिलेंगे दोबारा, देखिएगा आप।